नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज का यह क्लास होने वाला है रीजनिंग का पार्ट नंबर 37। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 36 क्लासेस को नहीं देखा है दोस्तों, जाकर उसको देख लीजिएगा। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं उसका जो लिंक है दोस्तों वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 15 में से दोस्तों एक यहाँ पर होगा दोस्तों, वह होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। 15 में से एक रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, बाकी 14 का दोस्तों हम सलूशन इसमें कराएंगे। दोस्तों कुछ इसमें इस प्रकार से प्रश्न, जैसे प्रश्न को आप देख लीजिएगा, इसमें इसी प्रकार से प्रश्न है। यहाँ से बात करते दोस्तों, यह जो प्रश्न है या इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया, कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में फर्स्ट को दोस्तों इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है और ग्रॉस को इस प्रकार से। तो बताना है राउंड को हम कैसे लिखेंगे। अगर दोस्तों यहाँ से हम पहले से पहले में जाते हैं तो हम कहेंगे यह 6 पर होता है, y 25 पर होता है। तो 6 से 25 में दोस्तों कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लॉजिक तो बन रहा है, घटाने पर लॉजिक बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, अगर हम पहले वाले में से फिर लास्ट वाले में जाते हैं तो पहले वाले में से जैसे लास्ट वाले में जाते तो यप से जी हो रहा है, तो हम कहेंगे यप होता है 6 पर, जी होता है 7 पर, तो 1 प्लस किया गया है। यहाँ से देखते हैं इसमें से दोस्तों, इनमें भी दोस्तों जी से यच हो रहा है, तो हम कहेंगे 1 प्लस यहाँ पर पे किया कर दिया गया। आगे क्या किया गया है, आई से दोस्तों के बना रहे हैं, हम कहेंगे 9 और 2 11, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। आगे दोस्तों 18 से 21 बना रहा है, 3 प्लस हो रहा है। फिर दोस्तों 19 से दोस्तों एस होता है 19 पर, डब्लू होता है 23 पर, तो हम कहेंगे 19 से 23 में जा रहा है, 4 प्लस हो रहा है। और टी से दोस्तों यहाँ पर टी 20 पर होता है, वाई 25 पर, 5 प्लस हो रहा है। हम देख रहे हैं दोस्तों अंत से 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी हम लगा देंगे, जैसे आर है, आर में 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आता है, 19 पर दोस्तों यस होता है। तो ओ है, ओ होता है 15 पर, 15 में अगर 2 जोड़ेंगे दोस्तों 17 आता है, 17 पर क्यों होता है, यू होता है 21 पर, 21 में अगर दोस्तों हम 3 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 24, 24 पर दोस्तों यक्स होता है। यन होता है 14 पर, 14 में अगर दोस्तों 4 जोड़ते हैं तो 18 आता है, 18 पर यच होता है। डी होता है दोस्तों 4 पर, अगर 4 में हम 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 आता है, 9 पर आई होता है। तो आई आर यक्स क्यों यस वाला दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हुए हैं, यह क्लास मज़ेदार होने वाली है। जैसे दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, दिए गए पैटर्न के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है, इस स्थान पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर पूछा बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 24 गुणे, अगर यहाँ से 24 गुणे 9 करते हैं, जैसे 24 गुणे अगर 9 करते हैं दोस्तों, अगर हम इसका बटा 2 कर देते हैं तो यहाँ से करेंगे तो बटे 2 करने मतलब 12 आ जाएगा, 12 9 करेंगे दोस्तों 108 निकल के आने वाला है। लॉजिक क्या लगा, लॉजिक लगा दोस्तों इन दोनों का गुणा करके और उसका आधा कर देंगे तो यहाँ से यह वाली संख्या निकल के आने वाली, मतलब कि इसको सी मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको दोस्तों ए मानते हैं। तो हम कहेंगे लॉजिक इसमें लगा है ए गुणे बी बटे का 2 बराबर का सी, यही दोस्तों लॉजिक इसमें लगा हुआ है। अगर यहाँ से देखते हैं 38 गुणे 5 करते हैं तो 38 गुणे 5 करेंगे और बटे का 2 कर देंगे, तो 38 में 5 से गुणा करते हैं तो हम कहेंगे 19, 19 बचे हो जाता 95, 95 दोस्तों यहाँ पर दिया गया बिल्कुल सही है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से इन दोनों में लगाए हैं ऐसे दोस्तों हम इसमें लगा देंगे। तो 12 गुणे 17 करेंगे, बटे का 2 करेंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 17 छक्का करेंगे दोस्तों 102 निकल के आने वाला है। 102 दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकल के आ जाएगा, विकल्प नंबर डी में दिया गया है। दोस्त विकल्प नंबर डी को यहाँ से सही कर देंगे और चले जाएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बताना इसमें से शिमला से श्रीनगर शिमला गंगाकोट। दोस्तों यह विकल्प गलत दिया गया, विकल्प पर ध्यान मत दीजिएगा, इसका आंसर हम बताते थे आपको। जैसे दिया गया श्रीनगर शिमला गंगाकोट में से कम 2 स्थानों का दौरा करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसमें कम से कम पूछा गया है, कितने
परिवार है जो दोस्तों यहाँ पर कम से कम 2 का दौरा कर सकते हैं, मतलब इससे कम तो नहीं कर सकते, मतलब 2 से कम नहीं कर सकते हैं। आगे 3 भी हो सकता है, 4 भी, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे 2 वाला यहाँ पर कौन है, 22 है, 7 है, 5 है, क्या इतना ही आएगा, नहीं, या 15 वाला भी आएगा, या तीनों वाला भी आएगा। तो इन सभी को हम जोड़ देंगे, 22 प्लस का 5 प्लस का 15 प्लस का 7। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों, 5 5 10, 2 12, 7 19, 19 निकल के आता है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 1 4, 4 49 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों 49 इसका सही आंसर आ जाएगा। ऐसे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा प्रश्न है, कहा गया है दोस्तों कि उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। जो दोस्तों इसको मोड़कर बनाया जा सकता है, अगर यहाँ से देखेंगे अपोजिट का, तो एक छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 6 का अपोजिट 5 निकल के आ जाएगा, और 1 का अपोजिट दोस्तों 3 निकल के आने वाला, 1 का अपोजिट 3 आएगा, और 4 का अपोजिट 2 निकल के आने वाला, 4 का अपोजिट 2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि जहाँ पर यह अपोजिट वाला दिखेगा वह गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम 1 और 3 विपरीत थे, तो कैसे बगल बगल आ गए, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 6 और 5 विपरीत थे, कैसे बगल बगल आ गए हैं दोस्तों, गलत हो। दुश्मन, 2 दुश्मन होंगे, वह बगल बगल कैसे आ सकते, वह तो आमने सामने भिड़ेगा ना, तो इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। हम कहेंगे यहाँ से 2 3 5 क्या बनाया जा सकता है, 2 3 5, जी हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। आगे 1 4 6, 1 4 और 6 यह भी बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ से सी और डी दोनों बनाए जा सकते हैं, तो विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों अगर आप सभी को हम कहते हैं दोस्तों, अगर आप सभी को डाइस वाले प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, इसका हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है डाइस का, जिसमें दोस्तों हम डाइस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और साथ में आप सभी को लाची भी बताए हुए हैं। उसका जो लिंक है दोस्तों वीडियो का, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देखिए और आप समझिए कैसे हमने इसको पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया है एक बस चालक बिंदु ए से चला और पूरब की तरफ 25 किलोमीटर गया। बिंदु ए दोस्तों यहाँ पर है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम पूरब दिशा की बात करते हैं, पूरब इधर होता है, ईस्ट इधर होता है दोस्तों, ईस्ट उधर होता है, तो बताया गया 25 किलोमीटर चल गया यहाँ से। अब कहा गया कि वह बाएं मुड़ा। बाएं दोस्तों अगर हम इधर मुँह करें, बाएं हमारा ऊपर होगा, बायां इधर होगा। कहा गया 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर दोस्तों चल गया। अब आगे इसके बाद वह दाएं फिर से बाएं मुड़ा, फिर से दोस्तों बाएं मुड़ गया, और कहा गया 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर उसको दोस्तों हम चला दिए हैं। और फिर कहा गया उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा, फिर से दोस्तों बाएं बाएं मुड़ रहा है, मतलब हम कहेंगे जिस स्थान पर चला था उसी स्थान पर फिर से चला आया। तो यहाँ से वह चला आया है, यहाँ पर वह बिंदु बी पर पहुँच गया है, और कहा गया 30 किलोमीटर चला। तो हम कहेंगे दोस्तों पूछा क्या गया, बिंदु बी जो है वह ए से कितनी दूरी पर है। ए से दिशा पूछा गया है बिंदु बी की, यह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी 15 है, तो इधर ए से लेकर बी तक दूरी 10 निकल के चली आएगी, क्योंकि टोटल 25 था, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर, या ए की किस दिशा में है, बी, तो हम कहेंगे पूरब दिशा में, तो 10 किलोमीटर पूरब में, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कहा गया दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों हमको तीसरे स्थान पर बताना है कौन सा शब्द आने वाला है। अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे तो दोस्तों इनमें क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। सब में क्या कॉमन दिख रहा है, OBERW सब में दिख रहा है, OBERW दोस्तों सब में दिख रहा है, तो सबको हम काट देंगे यहाँ से, तो सबको यहाँ से काट दिए। अब यहाँ पर क्या बचता है, O बच जाता है, उसके बाद यहाँ पर E बच जाता है, यहाँ पर R बच जाता है, और E बच जाता है, H बच जाता है। तो इन सब में दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे E वाला आता है। तो E तो दोस्तों दो जगह पर दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर I आ रहा है और यहाँ पर E आ रहा है दोस्तों, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, E वाला आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अब इनमें O आता है पहले, किया आता है, किया चाहता है, हम कहेंगे कि आ चाहता है, H वाला मतलब 3 वाला आएगा। तो वही पूछा गया था तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर 3 वाला ही आने वाला, या किस में दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही ये सही आता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि प्लस को क्रॉस से बदल दिया जाए और माइनस को डिवाइड से बदल दिया जाए तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। निम्न में से बता रहा दोस्तों कौन सा समीकरण यहाँ पर सही होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, जैसे हम कहा गया है कि यहाँ पर प्लस जहाँ पर दिया गया वहाँ क्रॉस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ पर क्रॉस कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्रॉस की जगह पर हम प्लस लिख देंगे। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया दोस्तों जहाँ पर माइनस है वहाँ डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जब दोस्तों यहाँ पर 6 में 18 से भागा देंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 निकल के आएगा और प्लस में 24 दिया गया है और गुणे 4 दिया गया है, तो माइनस में 64 दिया गया। हम कहेंगे 24 चौका 96 आएगा। 96 में से अगर 3 जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 97, 96 अगर 3 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। 99 में से अगर 264 घटाते हैं तो 50 नहीं आएगा, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 गलत। बी को चेक करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ पर गुणा लिख देंगे और जहाँ गुणा है वहाँ पर प्लस लिख देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ डिवाइड कर देंगे और जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 6 बार आ जाएगा, यार यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर गुणा करते हैं कि 18 छक्का करेंगे दोस्तों 108 निकल के आने वाला है। 108 में दोस्तों यहाँ पर 6 जोड़ेंगे और माइनस का 64 घटाएंगे तो 8 और 6 14 आने वाला है, 14 आने वाला है तो और 1 आने वाला है 11। 11 में से अगर दोस्तों 64 घटाएंगे, मतलब 114 में से अगर 64 घटाएंगे यहाँ से 4 में से 4 चला जाएगा, 0 बचेगा और इस जगह पर आने वाला है 11। 11 में से अगर दोस्तों 6 चला जाएगा तो 5 बचेगा। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 50 निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही होने वाला है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों। तो क्या दिया गया है, यह दोस्तों हम कहेंगे कि लड़कियों के एक पंक्ति में जिसमें सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर देख रही हैं, जिसमें सभी लड़कियां हम कहेंगे दोस्तों उत्तर दिशा की ओर देख रही हैं, ऊपर की ओर देख रही हैं, सही है। पिंकी जो है दाएं छोर से 21वां स्थान है। पिंकी जो है अगर यहाँ से हम बात करते हैं दाहिना कहीं तो दोस्तों इधर दायां होता है, राइट होता है और इधर दोस्तों बायां होता है, लेफ्ट होता है। इसे बायां कहते हैं, इसे दोस्तों हम दायां कहते हैं। तो इस प्रकार से होने वाला कहा गया है यह दाहिने छोर से 21वें स्थान पर है। कौन है दोस्तों, पिंकी है। पिंकी यहाँ पर 21वें स्थान पर आ जाएगी। और आगे क्या बताया गया है, आगे यह कहा गया है कि रिंकी जो है पिंकी के बाएं 10वें स्थान पर है। अगर पिंकी यहाँ पर आ गया तो इसका बायां देखेंगे दोस्तों, इसका बायां इधर आएगा तो इधर से 10वें स्थान पर आ गया, मतलब कि पिंकी जो है रिंकी जो है दोस्तों या यहाँ पर आ जाएगी। 10वां स्थान मतलब कि 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो रिंकी का स्थान दोस्तों इधर से 31वां हो गया, मतलब कि राइट साइड से दाहिने से 21वां हो गया। याद मिंकी जो है जो बाएं छोर से 17वां है। मिंकी जो है दोस्तों वह बाएं छोर से इधर से दोस्तों 17वां है। 17वां यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर मिंकी है। और कहा क्या गया है, कहा गया है कि मिंकी जो है पिंकी के दाएं चौथा है और पिंकी के दाहिने दोस्तों चौथा है। तो पिंकी और मिंकी के बीच में दोस्तों कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 आएंगे। तो कहा गया पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। अगर दोस्त यहाँ पर यह इसका 21 है तो 21 में से अगर हमको मिंकी का स्थान देखना हुआ इधर से मतलब दाएं से तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे अगर इधर से इसका 17वां है और यह दोस्तों यह 21 मतलब कि पिंकी के मिंकी जो है वह बाएं जो वह दाएं चौथे स्थान पर है। तो हम कहेंगे यहाँ से जो आने वाला है 21 और 4, यहाँ पर 21 में से हम 4 को घटा देंगे तो 17 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसका दोनों तरफ से दोस्तों स्थान मिंकी का 17वां ही है। जब दोस्तों 17वां ही है तो यहाँ से हमको टोटल बताना, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। तो राइट से भी 17 आ रहा है और लेफ्ट से भी 17 आ रहा है। तो 17 17 कर देंगे और माइनस का 1, 34 में से 1 जाएगा 33 आएगा। टोटल उसमें दोस्तों 34 लोग तो 34 यहाँ पर नहीं दिया किसी भी विकल्प में, तो हम कहेंगे यहाँ पर विकल्प नंबर 5 सही जवाब आ जाएगा। मतलब कि इनमें से कोई नहीं सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों। तो पूछा गया है दी गई प्रश्न आकृति में किस उत्तर आकृति में निहित है, मतलब कि इसमें कौन से उत्तर आकृति में निहित होने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यह जो आकृति है यहाँ पर यह इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं बनेगी, गलत है। क्योंकि यहाँ से आगे जाते हैं इसमें भी दोस्तों कहीं पर नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर यह मुड़ रहा है, यहाँ पर थोड़ी देर जाकर यह आगे मुड़ रहा है, यह भी नहीं बने। अब सी का नंबर आता है,
सी में दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से जा रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ से यह लाइन ऐसे जा रही है दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यह लाइन बिल्कुल नीचे आ रही है, यहाँ से यह उठ के नीचे आ रही है, और यहाँ पर भी यह इस तरीके से नीचे छुई हुई है, यहाँ से यह नीचे जा रही है। और यहाँ से देखते हैं तो यह लाइन बिल्कुल ऊपर जा रही है। तो हम कहेंगे यह आकृति बिल्कुल मिल गई है सी वाले में। तो सी वाला दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे सी आएगा, अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला क्या है। जैसे यहाँ पर दिया गया 72 प्लस 28 यहाँ पर दिया गया है। तो कहा गया है पहले वाले में 72 और 28 को चेंज करते हैं यहाँ पर। तो जहाँ 72 लिखा गया वहाँ पर 28 लिखेंगे, और जहाँ 28 लिखा गया वहाँ पर 72 लिखेंगे। और भागे और माइनस को, जहाँ भागे वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ भागे। 11 और 154। अगर दोस्तों यहाँ से ही हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं, तो यहाँ से जैसे हम 11 को 154 से हम भागा देंगे, और गुणे में 4 है दोस्तों, यह करेंगे तो यह कभी नहीं जाएगा, यह हमारा कभी भी पूरी संख्या नहीं देगी, यह हमेशा दशमलव ही देगी। तो इसलिए दोस्तों एक वाला गलत हो जाएगा, एक वाला गलत। 2 को चेक करते हैं दोस्तों। अगर हम 2 को चेक करते हैं यहाँ से हम, तो दो को चेक करने पर दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कहा गया 11 और 154, जहाँ 11 लिखा गया वहाँ पर 154 लिख देंगे, और जहाँ पर 54 लिखा गया तो वहाँ पर 11 लिख देंगे, और जहाँ प्लस लिखा गया वहाँ गुणा लिख देंगे। 72 और यहाँ पर प्लस गुणे है 28, और यहाँ पर भागे हैं, भागे और प्लस में कोई चेंज नहीं, मतलब कि भागे और माइनस में कोई चेंज नहीं किया गया। दोस्तों हम देख रहे हैं 28 को अगर दोस्तों 154 से हम भागा देते हैं, और गुणे में 72 कहा गया है, तो हम कहेंगे यहाँ से यह भी दोस्तों नहीं जाएगा, यह भी बिल्कुल पूरी तरह से नहीं जाएगा, यह भी दशमलव में देगा दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1 भी गलत, 2 भी गलत। 3 वाले को चेक करते हैं। तो 3 वाला दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 11 और 4 को, जहाँ 11 लिखा गया है वहाँ पर 4 लिख देंगे, और जहाँ पर 4 लिखा गया वहाँ पर 11। उसके बाद गुणा, और जहाँ गुणा दिया गया वहाँ पर भाग लिख देंगे, और जहाँ पर दोस्तों भाग दिया गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे 28, और यहाँ पर प्लस दिया गया 72। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं तो सबसे पहले भाग होता है। तो 154 में दोस्तों अगर हम 11 से भागा देते हैं तो 11 करना में 11, तो 11 चौक 44, 14 बार जाता है, माइनस में दिया गया। 28 चौक करेंगे दोस्तों, 8 चौक 32 आने वाला है, और 8 दूनी 16, 8 मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 निकल के आने वाला है। और दोस्तों इसमें से 72 जोड़ा गया है। अगर हम 72 जोड़ेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, और 7 और 1 8 आ जाएगा, 184 आएगा। 184 में से दोस्तों जैसे ही 14 को घटाएंगे तुरंत दोस्तों 170 आने वाला है। 170 दोस्तों यहाँ पर भी हमको लाना था, तो इसलिए विकल्प नंबर जो 3 था दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11वां है। कहा गया है 6 व्यक्ति एफ जी एच आई जे और के ने अपनी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। कहा गया है जी ने एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किया है। जी जो है दोस्तों वह एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति थे। और कहा गया आगे कि एफ जो ने आई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आई से अधिक अंक कौन प्राप्त किया दोस्तों, एफ प्राप्त किया, सही है आगे। किंतु जो है दोस्तों उच्चतम अंक नहीं प्राप्त किया है। किंतु उच्चतम स्थान कौन नहीं प्राप्त किया, हम कहेंगे एफ नहीं प्राप्त किया है। जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किया, जी ने एच से अधिक, एच यहाँ पर आने वाला है, अगर देखेंगे तो एच इसके नीचे आने वाला है कहीं पर भी, मगर एच इससे अधिक होगा। आगे के जो है वह जे से अधिक अंक प्राप्त किया है। के जो है दोस्तों वह जे से अधिक अंक प्राप्त किया है। जे दोस्तों के नीचे ही आने वाला है। जे जो है वह के नीचे आने वाला है। एच से कम अंक प्राप्त किया, एच से कम अंक प्राप्त किया कौन, एच ए के उसके ऊपर ही आएगा जे के। तो जे जो है सबसे कम अंक प्राप्त करने वालों में आई तीसरा स्थान पर है। आई का स्थान फिक्स हो गया, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर आई आ गया है तो स्थान पर है। एफ ने के से अधिक अंक प्राप्त किया। एफ जो है वह दोस्तों हम कहेंगे एफ जो है वह के से अधिक अंक प्राप्त किया, सही है यहाँ पर। किंतु एच से कम अंक प्राप्त किया है। किंतु एच से एच यहाँ पर आने वाला दोस्तों, और एफ यहाँ पर आ गया है, और के यहाँ पर फिक्स हो गया है। हम कहेंगे 1 2 3 और 4, 4 यहाँ पर आ गया, 2 और बच गए, 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। हम कहेंगे इस जगह पर दोस्तों एच आ जाएगा, और इस एच तो आ गया है पहले। अब यहाँ पर कौन बच रहा है, ई बच रहा है। एफ जी एच आई जे भी आ गया है दोस्तों, जे नीचे आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक क्या सब आ गए दोस्तों,
सब आगे, क्योंकि यहाँ पर एच का हमने लिखा था। तो कहा गया है कि सबसे अधिक के ने 46 अंक प्राप्त किए, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? तो जी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि जी से आगे कोई दिया नहीं गया था। तो विकल्प नंबर ए सही आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 12 दिया गया है। कहा गया नीचे 4 शब्द एक में दिए गए, 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न का दोस्तों हमको चयन करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 11 192 कैसे 92 बनाएगा। हम कहेंगे 11 अगर गुणे 9 करते हैं, अगर हम 11 गुणे 9 करते हैं और माइनस का 7 घटा दें दोस्तों 92 आता है। इसी प्रकार से अगर 17 गुणे 9 करते हैं तो 17 9 या 153 होता है। 153 में से अगर दोस्तों 7 घटाते हैं तो 146 निकल के आता है। बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ तक। अगर आगे देखते हैं 31 गुणे अगर दोस्तों 9 करते हैं तो यहाँ पर आता है 31 एक मतलब कि 9 एक 9 और 9 3 27, 9 3 27। तो यहाँ से 279 आता है। 279 में से दोस्तों 7 घटाएंगे तो यहाँ बहुत कम संख्या आएगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर 84 दिया गया है। हम कहेंगे 79 से 84 यहाँ पर 5 जोड़कर बनाया गया है दोस्तों, यही यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। कौन सा? 31:284। तो 31:284 इसका भिन्न आने वाला है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर भिन्न ए सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के युग्म में साझा किया जाता है। जैसे 3 से 22 हम किस प्रकार से बना सकते हैं? सोचिए 3 से 22 हम किस प्रकार से बना सकते हैं? अगर हम 7 से गुणा करते हैं, 7 3 21 1 22, यहाँ पर 7 से गुणा 7 6 42 और एक यहाँ पर बनेगा ही नहीं। तो ये कैसे संबंधित है? हम कहेंगे अब हम क्यूब लगा कर देखते हैं। जैसे क्यूब करेंगे, हम 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। 27 में से अगर 5 घटाते हैं तो 22 निकल के आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 6 का क्यूब कर देंगे और माइनस का दोस्तों 5 घटाएंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, माइनस 5 घटाएंगे 211 आएगा। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है? लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक जो बन रहा है दोस्तों वह बन रहा है ए क्यूब माइनस का 5 बराबर का बी निकल के आने वाला है। ऐसे ही लॉजिक अगर यहाँ पर देखते हैं 4 का वर्ग करेंगे तो 64 16 आएगा, 16 चौका 64, 64 माइनस दोस्तों 5 करेंगे तो दोस्तों 59 निकल के आने वाला है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ए से वाला जो है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों ए वाला सही आता है, अब चलते हैं यहाँ से हम एक और प्रश्न पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? कहा गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को दोस्तों हम किस प्रकार से सॉल्व करें? चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कथन और निष्कर्ष। कथन क्या दिया गया है? कथन कहा गया कुछ संपादक दोस्तों यहाँ पर या संपादक है, कुछ संपादक दोस्तों पत्रकार है या दोस्तों पत्रकार हो जाएंगे, सही है। आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया सभी पत्रकार लेखक हैं। जितने भी दोस्तों पत्रकार हैं ये सभी लेखक के अंदर में आ रहे हैं। फिर आगे दोस्तों क्या कहा गया? आगे जो कहा गया है कि कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है। कोई भी लेखक दोस्तों हम कहेंगे रिपोर्टर से संबंधित नहीं है, रिपोर्टर नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ लेखक संपादक हैं। लेखक दोस्तों कुछ संपादक हैं, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। इतना जो लेखक है दोस्तों या संपादक हैं तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा, कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है। कोई भी रिपोर्टर दोस्तों पत्रकार नहीं है। पत्रकार जो है दोस्तों सभी पत्रकार लेखक के अंदर में आ रहे हैं और कहा गया लेखक जो है कोई भी वह रिपोर्टर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है। तो यहाँ से यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुसार सही हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर सही आता है तो हम चलते हैं इस क्लास के लास्ट प्रश्न पर। तो लास्ट प्रश्न जो होगा दोस्तों 15वां प्रश्न है। यही दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न दोस्तों आप सभी को इसमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगती हो दोस्तों आप सभी इसको दोस्तों लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस क्लास से जुड़े नहीं है दोस्तों इस परिवार से, तो आप इस परिवार से दोस्तों जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।